हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था, एपिसोड 11। तो चलिए हम इस ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत सी इस कहानी को, जो एक्शन और रोमांस के से पूरी भरी हुई है और साथ ही इसमें बहुत ही थ्रिल्ड भी है, तो चलिए चलते हैं इस कहानी के सफ़र में। झील बेड से उठकर खड़ी होती है। झील को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर चीज क्या है वो। झील खुद से इतना तो पता है कि तुम कोई आत्मा नहीं हो, क्योंकि किसी आत्मा में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो किसी के सपनों को काबू कर सके। तो क्या हो तुम वीर? बोलकर झील गहरी सांसें लेती है। झील खिड़की के पास जाती है और बाहर गार्डन की तरफ देखने लगती है। अचानक झील की आंखों के सामने कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक लड़की जिसने पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था, वो गार्डन में भाग रही थी। कोई उस लड़की के पीछे भाग रहा था। दोनों के हंसने की आवाजें आ रही थी। वो लड़की मुड़ने ही वाली थी कि तभी झील अपनी आंखें खोल लेती है। झील के माथे पर पसीना आने लगा। झील लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अब तक सोते हुए सपने आते थे, अब होश में भी आने लगे। आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी पीछे से जो हो रहा है वक्त आने पर पता चल जाएगा जान। ये सुनते ही झील झट से मुड़कर राजवीर के सामने देखती है। झील इस बार राजवीर के ऐसे आ जाने से हैरान नहीं होती। झील राजवीर को देखते हुए हल्के गुस्से में, वीर तुम ऐसे बार बार मेरे सामने ना तो गायब होते हो और ना ही अचानक से आओगे। तुम्हारा पता नहीं, पर मैं इंसान हूँ, मुझे जरूर हार्ट अटैक आ जाएगा। राजवीर झील की कमर से पकड़कर, तुम मुझे हुक्म दे रही हो जान? झील राजवीर के कंधे पर हाथ रखे, हाँ दे रही हूँ, क्योंकि मेरा हक है। बोलकर झील रुकती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला है। तो झील झट से सर उठा के राजवीर को देखती है, जो उसे ही देखकर और अजीब तरीके से मुस्कुरा भी रहा था। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, तुम्हारा हक और मेरे हक का क्या जान? झील कंफ्यूजन से, कैसा हक? राजवीर दूसरा हाथ झील के गालों पर फेरते हुए, यही हक जान, तुम्हारे करीब रहने का, उस रात की तरह तुम्हारे जिस्म में खोने का। राजवीर की बातें सुनकर झील की सांसें तेज होने लगती हैं। झील अपना चेहरा दूसरी तरफ करके, मुझे जाना है, शाम हो चुकी है, मुझे मेरे घर जाना है। झील के कहते ही राजवीर झील की कमर को कसकर पकड़ लेता है। राजवीर के नाखून झील की कमर में धंसने लगते हैं। झील राजवीर के कंधे को कस के पकड़ते हुए, वीर मुझे दर्द हो रहा है। राजवीर सर्द आवाज में, मुझे भी दर्द हुआ जान। राजवीर की बात सुनते ही झील झट से राजवीर को ही देखती है। राजवीर की आंखें, झील की पहली बार एक अलग इमोशन दिखता है। झील राजवीर की आंखों में कुछ पल देखकर अपने पंजों के बल खड़ी होती है और राजवीर के होंठों पे अपने होंठ रख देती है। झील के ऐसा करते ही राजवीर की आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। राजवीर झील को पागलों की तरह किस करने लगता है। झील राजवीर का साथ देने की कोशिश कर रही थी, पर राजवीर की भूख के आगे झील कमजोर पड़ गई थी। राजवीर बिना किस ब्रेक किए झील को गोद में उठाकर और उसे ले जाकर बेड पर लिटा देता है। राजवीर झील के होंठों को बाइट करके छोड़ता है और झील अपनी आंखें खोलकर लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। राजवीर अपने कपड़े उतार देता है। झील राजवीर का चेहरा देखते हुए, मेरे घर पर मम्मा पापा, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राजवीर झील के होंठों को सहलाते हुए, जान मेरे होते तुम्हें किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बोलकर राजवीर एक चुटकी बजा देता है। झील कंफ्यूजन से, क्या किया तुमने? राजवीर बेसब्री से, जान जाओगी?
जान, मुझे इस वक्त तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर चाहिए, बोलकर राजवीर झील के कपड़ों को फाड़ देता है। झील अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। राजवीर झील के शरीर को एक बार देखता है और फिर झील पर टूट पड़ता है। राजवीर झील के कंधे और गर्दन को बुरी तरीके से बाइट्स कर रहा था। झील की एक चीख निकल जाती है। झील को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर उसे किस बात की सजा दे रहा है। राजवीर धीरे धीरे झील के शरीर पर अपने निशान छोड़ रहा था। वो इस वक्त एक बेरहम बीस्ट बन चुका था जो झील के नाजुक शरीर को अपना शिकार बना रहा था। झील की चीखें एक बार फिर पूरे महल में गूंजने लगती हैं, पर इस बार झील की चीखें उसकी मर्जी की थी। झील खुद राजवीर के करीब गई थी। कहीं न कहीं उसने खुद को राजवीर के हाथों सौंप दिया था। आधी रात को राजवीर झील को छोड़ता है। इस वक्त दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट था। झील अपनी अधखुली आंखों से राजवीर को देख रही थी। राजवीर झील के बाल कान के पीछे करते हुए, बहुत तरसा हूँ मैं तुम्हारे लिए जान। झील धीरे से, पर मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, नहीं जानती तो खुद को क्यों सौंपा मुझे। झील पलके झपकाते हुए, पता नहीं, बस जो दिल ने कहा वो कर दिया। झील की बातें सुनकर राजवीर हल्का सा हंस देता है। राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, ये दिल इंसानों को कमजोर कर देता है और तुम तो पहले से ही कमजोर हो जान। झील गहरी सांस लेते हुए, मैं तो इंसान हूँ, पर तुम क्या हो? बोलो वीर, क्या हो तुम? राजवीर झील को अपनी तरफ खींचकर, जो भी हूँ तुम्हारी सोच से परे हूँ जान। राजवीर की बात सुनकर झील कुछ नहीं कहती। उसके अंदर अब और बोलने की हिम्मत बची ही नहीं थी। झील राजवीर के सीने पर अपना सिर रख के सो जाती है। राजवीर झील का सिर सहलाते हुए एकटक ऊपर देख रहा था। अचानक वो झील के सोते हुए चेहरे को देखता है और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। आखिर कौन है ये राजवीर और आखिर ऐसे कौन से राज छुपे हैं जो झील को उस फ्लैशबैक में दिखे थे? क्या वो उसकी कुछ यादें हैं जो मिट गई हैं? आखिर क्या है इन दोनों का राज और ऐसे कौन है राजवीर जो वो झील को नहीं बता पा रहा? तो चलिए सुनते रहिए इस खूबसूरत सी कहानी को और बने रहिए हमारी इस प्यारी सी कहानी में जिसका नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द सिर्फ टिनी FM जान के साथ।